प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, क्योंकि हम 50 राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले नए संभावित क्वेश्चन क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी निर्मित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? चलो जल्दी से कमेंट करते चलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है ना। संत रैदास की छतरी कहाँ पर होगी? बिल्कुल सभी का राइट होगा चित्तौड़गढ़ में। जिन्होंने चित्तौड़गढ़ करेक्ट दिया है बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से, रात से? बिल्कुल जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासी जो लोग हैं उनमें एक लीला मोरिया संस्कार प्रचलित हैं। ये प्रथा किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह से। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई जो जाति के लोग हैं वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा समी खेजड़ी। समी खेजड़ी यानी कि खेजड़ी की पूजा विश्नोई जाति के लोग करते हैं। और विश्नोई जाति के लोग पेड़ पौधों और पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है अमृता देवी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं वो कौन से लोक देवता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनकी दोनों धर्म हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या जम्बो जी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोक देवता जो दो धर्मों के लोग मानते हैं, हिंदू मुस्लिम, जो एकता का प्रतीक लोक देवता है वह है रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे लोक देवता हैं जो दो धर्मों के लोग एक जगह यहाँ पर आते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है ना। तो सी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जनजाति संग्रहालय की स्थापना हुई है राजस्थान में, वो उदयपुर में। भाई कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में हैप्पी वैली कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में हैप्पी वैली कहाँ पर स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में? राइट लगाने ना, क्योंकि आपको पता है सीटी के अंदर आया था, ठीक है ना। फिर किस में आया? पशु परिचय में भी आ गया, ठीक है ना। फिर किस में आया? जेल प्रहरी में आ गया। और अभी किस में आया था आपको पता है? पटवारी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। हैप्पी वैली कहाँ पर स्थित है? हैप्पी वैली है अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती, और राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनकी मूर्तियां मिट्टी और पत्थर की नहीं होती हैं बल्कि लकड़ी के एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, लकड़ी की होती है मान लीजिए, तो बिल्कुल वो कौन से हैं? मामा देव, ठीक है ना। इसको इंद्र देवता भी कहते हैं, मामा देव को बरसात का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे देवता हैं जिनकी मूर्ति मिट्टी और पत्थर की नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में या राजसमंद में? कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगुंदा में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हाईकोर्ट वालों ध्यान दे लेना। 50 हिंदी के आएंगे, 30 राजस्थान जीके के हैं भाई, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना।
यही आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। और भाई मेहनत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ऐसी भर्ती दोबारा मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो बिना ईसर की गवर पूजी जाती है, ध्यान रख लेना, जैसलमेर में। कहाँ पर पूजी जाती है, जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं, महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को, मालदेव को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक था वो था राव चंद्रसेन, जिसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक था राव चंद्रसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मदन शाही सिक्के, ठीक है ना, ये कौन सी रियासत में प्रचलित है भाई, ये झालावाड़ रियासत में प्रचलित है, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं भाई, तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो, साथियों लाइक कर दो, 1000 लाइक का टारगेट है तो कंप्लीट करना है आपको। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, फटाफट से भाई सब्सक्राइबर कर दो, आप सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, जल्दी से बटन दबा दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बप्पा रावल का मूल नाम गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज या अल्लट। तो बिल्कुल कालभोज, बप्पा रावल का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल नाम था कालभोज, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली महिला अपने राजस्थान की राज्यपाल बनी हो वो कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन होंगे, सिद्धराज ढड्डा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले जो पत्र व्यवहार होता है ना, उस पत्र व्यवहार को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरीता। क्या कहते हैं भाई, खरीता, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, एक राजा के साथ दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है ना उसको हम खरीता बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है भाई। पीले पत्रों का शहर किसे कहा जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। पीले पत्रों का शहर किसे कहेंगे हम, जैसलमेर को, स्वर्ण नगरी है राजस्थान की, पीले पत्रों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन है भाई। अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन होंगे, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है ना, ये राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से मुख्यमंत्री होंगे जो सर्वाधिक समय तक रहेंगे। जय नारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया या अशोक गहलोत। चलो भाई 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, चलो जल्दी से कमेंट करो, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे भाई, कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट है मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाते हैं, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया हैं जो सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसलमेर को कहते हैं भाई, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहाँ पर है, आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में। चलो भाई यहाँ पर भी आप कमेंट कर दो, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी, दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित हैं। तो साथियों आपके लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण कोर्स राजस्थान जीके और हिंदी संपूर्ण सिलेबस की ई बुक हमारे पास है, जिसके अंदर आपको 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ई बुक मिलेगी, PDF मिलेंगे और मॉडल पेपर भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों जो नंबर दिए गए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप
व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि सर हमारे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 रुपये के अंदर हम आपको ई बुक देंगे, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स आपका रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कैसा पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मात्र 199 में आपको ये मिल रही है और सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं। और हाईकोर्ट की बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है भाई? सिसोदिया रानी बाग कहां पर स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या उदयपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर होगा? ये जयपुर में भाई, सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्बर्ट हॉल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अल्बर्ट हॉल की बात करें तो अल्बर्ट हॉल कहां पर होगा? अल्बर्ट हॉल है जयपुर में भाई। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अनारकली की बावड़ी कहां पर है, तो ध्यान में रखना, अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। ये अनारकली मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो रानी थी नाथावती, उनकी दासी थी बूंदी की रानी की, तो रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों सांवलिया सेठ जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे, सभी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी कमेंट में जय श्री सांवलिया सेठ जरूर लिखना, ठीक है ना। और ई बुक को ले लेना भाई, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो चित्तौड़गढ़ में भाई। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अफीम का देवता भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं भाई? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, पद्मिनी की बावड़ी या हाड़ी रानी की बावड़ी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो रबी की फसल कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोंट, मूंगफली, सरसों या तरबूज? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सरसों रबी की फसल है, ठीक है ना। जैसे सरसों हो गई, गेहूं हो गई, ये कौन सी है? ये रबी की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? ब्यावर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में या कोटा में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कहां पर हुआ था? ब्यावर में, ठीक है ना। ब्यावर आपका राइट होगा, जहां पर प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घोटिया अंबा मेला किस जिले में आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में घोटिया अंबा मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, करौली में, भीलवाड़ा में या प्रतापगढ़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोटिया अंबा जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बांसवाड़ा राइट होगा, बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची है, दूसरी की बात करें तो शेर है। क्या है? शेर। दूसरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है शेर, दूसरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? अपने राजस्थान से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25। कितनी है भाई? 25 आपका राइट होगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, ठीक है ना। 25, 200 और 10, बिल्कुल आपके राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहते हैं? विद्याधर शास्त्री को, मुंडन सूत्रधार को, जयसूरी सागर को या मिर्जा लाइन को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे, कौन थे भाई? मुंडन सूत्रधार, बिल्कुल आपके बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? काले हिरण कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो ताल छापर अभ्यारण्य ने, कहां पर है? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका डी राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई, उसका मंदिर राजस्थान में कहां पर है भाई? जल्दी से कमेंट करो। साथियों, हाईकोर्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और साथियों, हमारी ई बुक के अंदर आपका सभी का डाउट क्लियर कर दूं, आपका संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, कैसा पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज रेगुलर मिलेगी मात्र 199 रुपए के अंदर, ठीक है ना। तो सभी साथी जो नीचे नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि सर सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। तो भाई डालीबाई का जो अन्य मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो भी रूणीचा गांव जैसलमेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र, कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा होगा? घाघरा, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? वो करवाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी राज सिंह फर्स्ट ने, ठीक है ना, प्रथम ने। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है ना, वो राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थी? लिम्बाराम। कौन से खेल में मिला था भाई? तीरंदाजी में, ठीक है ना, तीरंदाजी खेल से संबंधित है लिम्बाराम, ठीक है ना। तो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है लिम्बाराम जी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आइसलैंड का गैलरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं भाई? जयपुर को, जयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइसलैंड का गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं भाई? अपने राजस्थान का विंडसर महल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजमहल उदयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर, आमेर जयपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थी राजमहल है ना जो उदयपुर में है, कहाँ पर ये राजमहल? उदयपुर में भाई, उसको राजस्थान का विंडसर महल भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? विंडसर महल भी कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है भाई। तो कौन सा हो जाएगा? अजमेर। अजमेर जो जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसकी आकृति आप देखना इस प्रकार की है, ठीक है ना, त्रिभुजाकार उसकी आकृति है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, राव चंद्र सेन को राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के माता पिता का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी का भी भाद्रपद के महीने में मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। और इनके माता पिता का नाम था मेणा दे, माता का नाम, पिता का नाम अजमल जी, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो आर्थिक राजधानी है अपनी कोटा। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा राजस्थान की आर्थिक राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रायका बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में रायका बाग पैलेस कहाँ पर है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? रायका बाग पैलेस की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हालरो कहाँ पहना जाता है? चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया था 2022 में। हालरो, हालरो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं के गले में पहने जाने का आभूषण है, महिलाओं का आभूषण है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ का किला। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो कुंभलगढ़ का किला आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है भाई? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? जोधपुर में, बिल्कुल आपका सी राइट हैगा। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उनकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में अवस्थित है। जैसलमेर में स्थित है, पटों की हवेली, जैसलमेर किला, नथमल की हवेली, डी राइट है भाई, सभी जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जहांगीर माल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? वह जहांगीरी माल कहाँ पर है? वो पुष्कर में जहांगीर माल कहाँ पर है? ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जहांगीर माल कहाँ पर है। तो जहांगीर माल तो अपने पुष्कर में भाई, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वंश भास्कर के रचयिता मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है भाई?
तारकिन का दरवाजा आपको कमेंट करना है। तारकिन का दरवाजा ही मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने कहाँ पर है, अपने कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, नागौर में। नागौर में तारकिन का दरवाजा अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना है। साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो भी बताना है। और ई बुक सभी को लेना है, और जिनको सिलेक्शन लेना है तो सर मुझे सिलेक्शन लेना है और अपने मोबाइल नंबर डाल देना, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर देना।